तो चैप्टर की शुरुआत होती है और हमें रेंतारो की मॉम को दिखाया जाता है जो कि किचन में जा रही थी। वो देखती है रेंतारो और उसके डैड दोनों केक बना रहे हैं। रेंतारो अपने डैड से कहता है तो केक कैसा बना है, तो उसके डैड कहते हैं अच्छा बना है, और ये सुनकर उसकी मॉम भी तारीफ करती है। फिर रेंतारो केक लेके जा रहा होता है, वो भी कारुको के पास, बिकॉज उसका बर्थडे जो है। फिर वो सोच रहा होता है कि उसको केक अच्छा भी लगेगा क्या नहीं। फिर रेंतारो को कारुको दिखती है और वो उसको केक दे देता है और विश भी करता है, और कारुको उसका थैंक्स करती है। वो कहती है कि क्या मैं केक को ओपन कर सकती हूँ, पर रेंतारो उसको कहता है कि तुम ये केक घर जाके ओपन करना। पर कारुको कहती है ये केक तो तुम्हारे ही शौक का है, इसलिए मुझसे वेट नहीं हो रहा है। पर रेंतारो कहता है ये पार्क है और ये पार्क काफी अच्छा है ना। फिर कारुको कहती है कि मैं और सुबारू यहाँ पर बचपन में खेलने आते थे और ये पार्क मेरे घर के काफी क्लोज था और ये पार्क मेरे लिए बहुत प्रीसियस है। फिर कारुको केक को ओपन करके देख ही लेती है और कहती है ये तो बहुत अच्छा दिख रहा है। फिर रेंतारो कहता है मैं जानता हूँ कि तुम शॉप से केक बाय कर सकती हो, पर ये केक स्पेशल है बिकॉज ये केक मैंने बनाया है और मुझे पता है कि ये केक इतना अच्छा नहीं बना होगा। पर कारुको उसको कहती है कि ये तो बहुत अच्छा है। फिर वो अपने घर चली जाती है। फिर वो रेंतारो को मैसेज करती है और कहती है कि मैं घर जाके तुम्हारा केक जरूर टेस्ट करूंगी। फिर वो केक को टेस्ट करती है जो कि उसको बहुत अच्छा लगता है, इतना अच्छा कि वो केक उसके दिल को छू जाता है। फिर हम देखते हैं कि रेंतारो सोच रहा होता है कि क्या पता उसको केक कैसा लगा, और उसके डैड कहते हैं इसे क्या हुआ, और उसकी मॉम कहती है जब से वहाँ से ये आया है तब से ये वैसे ही बैठा है। तभी रेंतारो को कारुको मैसेज आता है। फिर रेंतारो भाग के अपने रूम में जाता है और कारुको को मैसेज करता है कि तुम मुझे कॉल करो। फिर वो कॉल करती है और वो कहती है तुम्हारा केक बहुत ही ज्यादा टेस्टी था, मेरी पूरी फैमिली को वो केक बहुत अच्छा लगा, इवन कि मेरे भाई को भी वो केक इतना अच्छा लगा, और मेरी बहन को कि मेरा भाई तो वो केक आधा ही खत्म कर चुका है। और रेंतारो कहता है इतना अच्छा लगा तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए ये केक दोबारा से बना दूंगा, और कारुको खुश हो जाती है। फिर वो रेंतारो से उसका बर्थडे पूछती है और रेंतारो कहता है मेरा बर्थडे 28 जैन को आता है। फिर वो ये बात जाकर अपने मॉम डैड को बताता है और ये बात सुनकर उसके मॉम डैड बहुत ही खुश हो जाते हैं। फिर रेंतारो कहता है कि मैं नेक्स्ट टाइम इससे भी अच्छा केक बनाऊंगा। फिर उसके डैड कहते हैं क्या तुम्हारे साथ उसामी और बाकी सब भी आएंगे तुम्हारी हेल्प करने के लिए, और ये सुनकर उसके डैड परेशान हो जाते हैं। रेंतारो के मॉम एंड डैड उसको समर वेकेशन एंजॉय करने को कहते हैं, ना कि शॉप संभालने को। फिर हमें बाकी सबको दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं कि रेंतारो और उसके दोस्त साथ होते हैं जहाँ पर ये सब फुटबॉल खेल रहे होते हैं, और उसामी जोश में होता है और बाकी सब तो थक ही चुके होते हैं। फिर वो एक ब्रेक लेते हैं और आइसक्रीम को खाते हैं। फिर वो पूछते हैं रेंतारो तुम्हारा फेस काफी अच्छा लग रहा है। फिर रेंतारो बताता है कि मैं केक बना रहा हूँ तो बेकर की स्टीम से शायद मेरा फेस काफी अच्छा लग रहा होगा। फिर उसामी वहाँ पर आकर कहता है कि यार तुम लोग क्यों बैठे हो। फिर वो रॉक पेपर सीजर खेलते हैं जिसमें कि उसामी और नासुसावा हार जाते हैं। फिर ये लोग फुटबॉल खेलते हैं। फिर रेंतारो कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई जीते या कोई हारे। फिर हमें कारुको और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है और कारुको उन सभी को ड्रिंक सर्व करती है और सभी लोग उसको बर्थडे की विश करते हैं और उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और फिर ये लोग अपने दोस्तों से बहुत सारी बातें करते हैं। फिर हमें सोई को दिखाया जाता है जो कि रेंतारो को मैसेज कर रहा होता है और कहता है कल के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और रेंतारो भी कहते हैं मैं भी कल के लिए एक्साइटेड हूँ, कल मैं कारुको से मिलूंगा। फिर ये लोग कल मिलते हैं और वहाँ पर कारुको और सुबारू भी आ जाते हैं। फिर ये लोग मेट्रो में सफर करते हैं। फिर स्टेशन पे आ जाते हैं जहाँ पर इनको की बहुत सारी फूड शॉप मिलती हैं और ये खाना बाय करने के लिए सोचते हैं, और नात्सुसावा डोनट्स को देख रहा होता है। तभी यहाँ पर रेंतारो कहता है उसको ऐसे मत देखो। नात्सुसावा कहता है मुझे डोनट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर उसामी कहता है कि ये डोनट बहुत ही अच्छे हैं और हमें इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। नात्सुसावा कहता है मुझे नहीं पता। तभी यहाँ पर कारुको आकर कहती है क्या तुम्हें डोनट्स पसंद नहीं, और नात्सुसावा चुप हो जाता है। फिर सुबारू कहती है कि हमें चलना चाहिए और हमें फायरवर्क भी बाय करने हैं, और वो भी डोनट्स को ही देख रही होती है। फिर ये लोग बीच पर आ जाते हैं, पानी में जाते हैं और एंजॉय करते हैं, पर सुबारू थोड़ी उदास थी। फिर ये लोग बाय किया हुआ खाना खाते हैं और कारुको सुबारू से कहती है क्या हुआ, तो बाकी सब भी इनको बुलाते हैं। फिर ये दोनों उनके पास जाकर कहती है उसामी, युतिरो और नात्सुसावा सुनो, मैं तुम सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं काफी टाइम से हैवी फील कर रही हूँ,
और मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। पर उसामी कहता है कि तुम सॉरी क्यों बोल रही हो। और सुबारू कहती है जब मैं छोटी थी किसी वजह से मैं गर्ल्स स्कूल में चली गई और मैंने कभी भी किसी लड़के से बात नहीं करी और मैं लड़कों को बुरा समझने लगी। पर अब मुझे पता चल गया कि सभी लोग एक जैसे नहीं होते, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं तुम जैसे, और मुझे माफ कर दो। और ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं और सुबारू कहती है क्या हम लोग फ्रेंड्स हैं। और ये सुनकर सुबारू कहती है कि हम लोग फ्रेंड्स बन सकते हैं। और नात्सुसावा कहता है कभी नहीं, मैं उसके साथ कभी भी गेम नहीं खेलता जो कि मेरे क्लोज ना हो, और उसके साथ मैं कभी भी घूमने नहीं जाता जो मेरे क्लोज ना हो, और ना ही मैं उसके साथ कभी स्टडी करता हूँ। और ये सुनकर सभी शौक हो जाते हैं और नात्सुसावा कहता है तो इसका मतलब तुम पहले ही हमारी दोस्त हो। और सभी सुबारू को अपना दोस्त कहते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी सितंबर 2025 तक इस मांगा के टोटल 19 वॉल्यूम आ चुके हैं और हम लोग वीक में एक वॉल्यूम यूट्यूब पर अपलोड करेंगे। लेकिन अगर आप लोग सभी वॉल्यूम अभी देखना चाहते हो तो आपने टेलीग्राम को ओपन कर लेना है और जहाँ पर इस चैनल को सर्च कर ज्वाइन कर लेना है। फिर यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना है और जहाँ पर सर्च बटन पर क्लिक करना है। फिर जहाँ पर आपने सर्च करना है द फ्रेग्रेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी वॉल्यूम, एंड आप जिस वॉल्यूम को देखना चाहते हो वो नंबर आपने यहाँ पर लिख देना है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर वॉल्यूम 3 लिख देता हूँ, तो यहाँ पर आपने सर्च कर देना है और आपको यहाँ पर वॉल्यूम 3 मिल जाएगा। फिर उसामी फायरवर्क्स चलाने के लिए जगह देखने के लिए जाता है और बाकी सब भी नात्सुसावा और सुबारू को अकेला छोड़कर चले जाते हैं। तभी नात्सुसावा सुबारू को डोनट्स देता है और सुबारू उसका थैंक्स करती है। फिर ये लोग भी फायरवर्क्स चलाने के लिए चले जाते हैं और अब सुबारू काफी खुश होती है। फिर ये लोग फायरवर्क्स चला रहे होते हैं पर वो खत्म हो जाते हैं और उसामी कहता है मुझे और फायरवर्क्स चलाने हैं, और उसके साथ सुबारू भी यही कहती है और सभी लोग उसकी बात पर एग्री कर जाते हैं और ये फायरवर्क बाय करने के लिए चले जाते हैं। और कारुको और रेंतारो दोनों स्पार्कल्स जलाने लगते हैं और इस वक्त ये दोनों अकेले होते हैं। फिर रेंतारो सोचता है कि मैं कारुको के साथ अकेला हूँ। तभी कारुको उसको थैंक्स करती है सुबारू के लिए और कहती है मैंने सोचा नहीं था कि सुबारू इतना बोलेगी। और रेंतारो कहता है कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि सुबारू इतना भी बोल सकती है। और कारुको कहती है वो इसलिए जब वो छोटी थी तो उसके साथ एक इंसिडेंट हो गया था, इस वजह से वो एक के पास नहीं जाती थी। पर अभी सुबारू स्ट्रॉन्ग हो चुकी है और वो चेंज भी हो चुकी है। थैंक्स रेंतारो, यू आर इनक्रेडिबल। पर रेंतारो कहता है कि कारुको मैं नहीं, तुम इनक्रेडिबल हो। फिर रेंतारो कहता है कि मैं हूँ असल में जिसको कि तुम्हारा थैंक्स करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मैंने चीजों को फेस करना सीखा और इसलिए थैंक कारुको। तभी रेंतारो सोचता है कि मैं आज कारुको के साथ बहुत टाइम स्पेंड कर लिया और ये पल मेरे लिए बहुत वैल्यूफुल है और ये पल कभी भी खत्म ना हो। सॉरी, क्या हमें आगे जाना चाहिए? पर कारुको कहती है देखो हम दोनों बहुत जल्दी मिलेंगे और याद है ना हमने ग्रुप चैट में कितनी बातें की हैं। माना कि एक दूसरे को बाय कहना बहुत ही मुश्किल है, पर जब भी हम मिलेंगे उसको मजेदार बनाएंगे। और ये सब बातें सुनकर रेंतारो कारुको को आई लव यू बोल देता है और ये सुनकर कारुको शर्माने लगती है। पर उसामी आके कहता है तुम लोग स्पार्कल्स जला रहे हो और ये दोनों शॉक हो जाते हैं और तुम लोग का फेस रेड क्यों है? फिर रेंतारो कहता है कुछ नहीं। फिर सुबारू भी कारुको से पूछती है क्या हुआ? पर कारुको रेंतारो का प्रपोजल याद करती है और कहती है कुछ नहीं। फिर ये लोग ट्रेन में जाते हैं और जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को देखकर ब्लश कर रहे होते हैं और नात्सुसावा और सुबारू समझ जाते हैं कि इनके बीच कुछ तो हुआ है। फिर कारुको सुबारू के साथ घर जाने लगती है और तभी बाकी सब रेंतारो से पूछते हैं क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? पर रेंतारो कहता है हाँ और वहाँ से चला जाता है और आगे वो उसका और कारुको का मूवमेंट याद करता है और कहता है ये मैंने क्यों ही कहा, मुझे वहाँ पर सीरियस होना चाहिए था। मुझे पता है कि ये आखिरकार मुझसे क्यों हुआ, अब मुझे हल्का फील हो रहा है और इसे मैं ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। फिर हमें सुबारू और कारुको को दिखाया जाता है जहाँ पर सुबारू सोचती है कारुको से कैसे बात करूं और मुझे नात्सुसावा और बाकी सब ने कहा था जब तक मत पूछना जब तक वो खुद से जवाब ना दे। फिर सुबारू कहती है थैंक्स आज के लिए और सब कुछ मैनेज करने के लिए, तुम्हारी वजह से ही मैं आज ये सब कर पाई। पर कारुको कहती है कि मुझे थैंक्स करने की कोई जरूरत नहीं है, जबकि आज तुमने हिम्मत दिखाई है और ये सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है। तुम्हें याद नहीं है कैसे तुम सभी के साथ फायरवर्क्स बाय करने के लिए गई और तुम कितनी खुश थी?
तभी सुबारू कहती है, फिर मेरे जाने के बाद रेंतारो ने तुमसे क्या कहा। और ये सुनकर फिर से कारू को ब्लश करने लगती है, पर तभी उसको एक कॉल आता है जो कि रेंतारो का होता है। फिर हम देखते हैं रेंतारो को जो कि कारुको को कॉल लगाता है, पर वो नर्वस होता है। तभी कारुको फोन पिकअप कर लेती है और रेंतारो कहता है थैंक्स आज के लिए, और हमने फायर बॉस भी चलाए और स्पार्कल्स भी चलाए, और सॉरी सब कुछ ऑकवर्ड करने के लिए, और मुझे माफ करना, पर जो भी मैं वहाँ पर कह रहा था अब मैं उसको पूरा करना चाहता हूँ, तो तुम मुझे मिलने आ सकती हो। पर वहाँ से कोई भी जवाब नहीं आता, तो रेंतारो निराश हो जाता है। पर तभी कारुको कहती है मैं समर फेस्टिवल में आने वाली हूँ। फिर कारुको सुबारू को हक कर लेती है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर रेंतारो फेस्टिवल में खड़ा होता है और वहाँ पर कारुको का वेट कर रहा होता है। पर तभी यहाँ पर कारुको आ जाती है जिसने की किमोनो पहना होता है, और उसे देखकर रेंतारो कहता है आज का दिन ऐसा होगा जिसको कि मैं कभी भी जिंदगी में नहीं भूलूंगा। और इसी के साथ ये वॉल्यूम यहाँ पर खत्म होता है।